Yes, beta. Natural word comes from nature, and disaster means sudden calamity that disturb the functioning of society. ठीक है बेटा, that disturb the functioning of society. Disaster means. So बेटा, natural disaster are caused by nature. Natural disaster are caused by nature, and बेटा, natural disaster also prove the destructive power of the nature. Destructive means विनाशकारी power, कि नेचर कितना पल में विनाश कर सकती है, ये हमें पता चलता है. एंड बेटा इट ऑल्सो शो दैट कि एनी काइंड ऑफ साइंटिफिक डेवलपमेंट इज इंफीरियर इन फ्रंट ऑफ नेचर. कि हम कहते हैं हमने बहुत ह्यूमन कहता है ना, हमने बहुत डेवलपमेंट कर लिया, हम चांद पे चले गए, हम मार्स पे जाएंगे, लेकिन अब हमें कुदरत का जब एक झटका लगता है तो हम फील करते हैं कि इंसान कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज वी आर नॉट able to predict the natural disasters. हम कुछ नेचुरल डिजास्टर को तो इवन प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि वो आने वाले, हम उनके बारे में लोगों को कोई चेतावनी नहीं दे सकते. फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक, रिसेंटली यू ऑल ऑफ यू एक्सपीरियंस अर्थक्वेक, क्या उसके रिलेटेड कोई वार्निंग आई थी? नो. यस बेटा. बेटा नो, ऐसा कुछ अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जिससे हम अर्थक्वेक आने वाला है इसके बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं. हाँ, अर्थक्वेक जब आता है उसके बाद हम उसकी इंटेंसिटी, वो कितनी रफ्तार से आए, ये हम मेजर कर सकते हैं. क्लियर बेटा? So beta, natural disaster, and beta, natural disaster always show suffering and pain to humanity, because during natural disaster many people lost their life, many people lost their family members. Beta, suffering, beta, people lost their some people beta, loss of life and property. होता है, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है लाइफ और प्रॉपर्टी को. लोगों के घर दुकानें टूट जाती हैं तो उनको प्रॉपर्टी का, लोगों का काम बंद हो जाता है, जिनका पूरा का पूरा ही शॉप टूट गई, कुछ हो गया तो उनका काम बंद हो जाता है. सो बेटा इट कॉज सफरिंग एंड पेन टू ह्यूमैनिटी. बेटा इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम नेचुरल डिजास्टर, एंड बेटा फर्स्ट इज फ्लड. व्हाट इज फ्लड? Overflowing of water on dry land from the water body near it is known as flood. Clear beta? Overflow of water on the dry land from water body near it is known as flood. Beta, flood are usually caused by, flood aate kaise? Flood are usually caused by heavy rainfall. Beta, heavy rainfall is a major cause of flood, but there are some other causes of flood also. First is heavy rainfall, second is improper drainage system. अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है, ब्लॉक है, नाले जो जहां से पानी निकलता है, ठीक है, वो उनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज्यादा गंदगी है, पॉलिथीन वगैरह फंसे हुए हैं, तो वो पानी को नहीं निकालेंगे. improper drainage system, cutting down of trees. बेटा we as all of you know that population is increasing day by day, and for fulfilling the demand of increasing population we are cutting down trees. हम daily trees काट रहे हैं, and beta roots of the plants hold the soil firmly, so and absorb the water also. So beta cutting down of trees is also cause of flood. Beta a violent storm with heavy rainfall. बेटा समटाइम कोई बहुत अचानक तूफान आता है जिसके साथ भारी बारिश होती है. बेटा वायलेंट स्टॉर्म विद हेवी और स्ट्रॉन्ग विंड. बेटा सडन मेल्टिंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ स्नो ऑन माउंटेन. बेटा जब अभी रिसेंटली इसका एग्जांपल है उत्तराखंड में धौली गंगा जो रिवर है उसमें क्या हुआ था, ग्लेशियर टूटकर गिर गया था. ग्लेशियर टूटा, उसकी ग्लेशियर की बर्फ, ग्लेशियर क्या होता है? ठीक है ना, बर्फ की जमी हुई नदियां होती है, वो क्या हुआ, टूटकर धौली गंगा रिवर के अंदर गिर गया, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसके अंदर पानी ज्यादा हो गया जितना वो होल्ड कर
कर सकते हैं और उसकी वजह से फ्लड अकर हो गया. सो बेटा ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग the temperature of the earth is increasing day by day, and that's why beta sudden melting of a large amount of snow or mountain. Beta next is when earthquake or volcanic eruption cause huge sea wave. Beta sometime क्या होता है earthquake की वजह से और volcanic eruption की वजह से समुद्र के अंदर ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं जो क्या कर देती हैं, क्या करती हैं, फ्लड का कारण बनती हैं. बेटा नाउ वी विल स्टडी हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फ्रॉम फ्लड. हम अपने आप को फ्लड से कैसे बचा सकते हैं. फर्स्ट इज लीव द एरिया एज सून एज पॉसिबल. जितना जल्दी हो सके हमें उस एरिया को छोड़ देना चाहिए. सेकेंड, लिसन द वार्निंग टेलीकास्ट ऑन रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट. ठीक है, मीन्स ऑफ इंटरनेट पे. बेटा वी शुड unplug all the electric appliances. हमें सभी जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है उनके प्लग भी निकाल देने चाहिए. बिकॉज बेटा जो फ्लड का वाटर है एनी टाइम एंटर इन अवर हाउस और जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं वो खराब हो जाएंगे और इवन उसके अंदर करंट भी आ सकता है. एंड बेटा वी शुड ऑलवेज कीप फर्स्ट एड किट, फूड, वाटर और नेसेसरी आइटम विद देम. हमें अपने पास हमेशा रखनी चाहिए. बेटा अवॉइड ड्राइविंग थ्रू फ्लडेड एरिया. कुछ लोग कहते हैं हम तो बहुत अच्छी ड्राइविंग करते हैं, अगर हम पानी भी इकट्ठा तो भी मैं कर लूंगा. नो, हमें इस तरीके का नहीं करना है. अवॉइड ड्राइविंग थ्रू फ्लडेड एरिया एज वी माइट स्टक इन वाटर. हम पानी के अंदर क्या कर सकते हैं, फंस सकते हैं. एंड बेटा सम पीपल स्टार्ट swimming in the flood water or start drinking that water. No, we should not drink such water because that water contains many impurities and we should not swim in that water also. बेटा स्विमिंग भी हार्मफुल होती है बिकॉज उसके अंदर सीवरेज वाटर मिक्स होता है. ठीक है ना, तो वो गंदे पानी में अगर हम गंदे, क्या आप साफ पानी से नहाना पसंद करोगे, गंदे पानी से नहाना पसंद करोगे? सो वी शुड अवॉइड स्विमिंग in or drinking flooded water. Beta many diseases like cholera, malaria, dengue spread in area hit by flood. Many diseases like cholera, malaria, dengue spread the area hit by flood. Now we will study how we can stop flood. Can you give any point? Yes, Raghav, give the point how we can stop water. How we can stop flood. हम फ्लड को आने से रोक ही कैसे सकते हैं? Yes, very good. First is beta growing more and more trees. We should plant more and more trees because root of the plant absorb the water. And beta second is we should construct a dam on the rivers. हमें रिवर्स के ऊपर डैम बनाना चाहिए so that we can hold excess water. हम excess water को hold कर सके and then we can use that water to irrigate our field and we can also generate electricity by that water. And beta next is we should have proper drainage system. हमें हमारी जो drainage system है proper होनी चाहिए. So ताकि जो फ्लड की जो सिचुएशन है वो हमारे सामने ना आए. एंड बेटा डैश आर कॉज्ड बाय हेवी रेनफॉल, फ्लड आर कॉज्ड बाय हेवी रेनफॉल. मूव ऑन सेकंड एक्शन डिजास्टर, दैट इज ड्रॉट. ड्रॉट इज बेटा शॉर्टेज ऑफ वाटर ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. व्हाट इज ड्रॉट? बेटा शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Yes, beta drought not only affect humans, it also affect plants, animals and birds. Beta because plant, animal and bird also cannot survive without water. वो भी without के बिना survive नहीं कर सकते. So beta and beta drought or farmers face problem. Beta farmers face problem with livelihood as they depend on the crops they produce. बेटा किसानों के सामने अपनी रोजी रोटी कमाने का
जो प्रॉब्लम है वो खड़ी हो जाती है, बिकॉज ड्यू टू द क्रॉप उनकी जो क्रॉप है वो फेल हो जाती है। ठीक है, फसल उग नहीं पाती है। ठीक है, और या उगती है तो वो पानी की कमी की वजह से क्या हो जाती है, सूख जाती है। तो फार्मर्स फेस प्रॉब्लम ऑफ देयर लाइवलीहुड। बेटा when a drought takes place in an area, beta crops fail, and beta this lead to the shortage of food. जब क्रॉप्स उगी नहीं है तो क्या होगी, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, एंड शॉर्टेज ऑफ फूड लीड्स टू फेमाइन, एंड शॉर्टेज ऑफ फूड लीड्स टू famine. Sorry, famine. What is the meaning of famine? But a lack of food over a long period of time. Lack of food over a long period of time in a large area can cause death of many people. और एक एरिया में लंबे समय तक अनाज की, भोजन की कमी होने की वजह से जब हजारों लोग मर जाते हैं तो दैट इज कॉल्ड फेमिन। फूड की कमी की वजह से जब लोग मरते हैं, स्केर्सिटी ऑफ फूड लीड्स टू फेमाइन। यस बेटा राघव, बिकॉज हाँ यस राघव यू आर राइट, पीपल डाई बिकॉज जो थोड़ा फूड ग्रेन हमारे पास बचता है उनके दाम बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, एंड पुअर पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैट प्राइस एंड दे फॉल ड्यू टू लैक ऑफ फूड और ड्यू टू हंगर, वो मर जाते हैं। बेटा हाउ कैन वी प्रिवेंट ड्रॉट? हम ड्रॉट, सूखा पड़ने से कैसे रोक सकते हैं? यस, try to be concerned. First is yes, growing more trees. Yes, growing more trees. Second, you construct dam on the river so that we can, जब बारिश वहाँ हो हम excessive water को hold कर सकें। We should use modern technique like rainwater harvesting. We should use modern technique like rainwater harvesting. बेटा in rainwater harvesting बेटा जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर कर लिया जाता है, या तो छत के ऊपर टैंकी में, या छत तक से जो पानी आने वाली पाइप होती है उसको एक अर्थ के नीचे गड्ढा बना के गड्ढे के अंदर स्टोर कर लिया जाता है, एंड लेटर ऑन वी कैन यूज दैट वाटर टू watering the plants, or we can use that water for clean the floor, and later on we can use that water to clean the floor or to water the plants. And beta next is growing crop that need less amount of water. We should plant such type of crop that need very less amount of water. For example, maize and millet, and we should spray water on the base of the plant. Beta in drought resistant area we should जहां पर ड्रॉट है वहां पर हमें पानी, प्लांट्स को पानी कहाँ देना चाहिए, उनकी रूट्स में देना चाहिए। We should spray water on the roots of the plant so that less water is consumed. And beta yes Raghav, yes Raghav, it's right. Yes beta, so beta what is drought? Yes beta, when there is shortage of rainfall over a long period of time, it leads to drought. And beta drought not only affects plants, human beings, animals and birds. Beta drought affects human being, birds, plant and animal, because all of us need water. Beta now move on our next natural disaster, that is earthquake. Earthquake. Beta earthquake क्या है? Earthquake is sudden movement. Earthquake is sudden movement under the earth's surface that cause vibration on the surface of the earth. Sudden movement under the surface of the earth that cause vibration on the surface is known as
earthquake. Recently, all of you experienced earthquake in Punjab. On 13th February, all of you experience earthquake. But every year we experience lot of millions of earthquake. But we feel only big one. हम माइनर को फील नहीं करते. उस दिन earthquake ज्यादा था थोड़ा. That's why we feel. Otherwise, no. Kanishka, sit on next bench. Yes. So, beta. Yes, beta. We feel only major earthquake. हम minor earthquake को feel नहीं करते हैं. Beta, the point where earthquake is originated is called focus, and the point that lie above the focus is called epicenter. Beta, earthquake cause maximum damage near the epicenter. जो earthquake है वो सबसे ज्यादा नुकसान कहाँ करता है? एपिसेंटर को. कहाँ करता है? एपिसेंटर में. अगर बेटा जो जितनी भी ज्यादा नुकसान, ज्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान कहाँ होता है? हमेशा एपिसेंटर में होता है. And the scientific study of an earthquake is called, yes beta, the scientific study of an earthquake is called seismology. The scientific study of an earthquake is known as seismology. And the beta, the scale on which the intensity of an earthquake is measured, yes, is known as Richter scale. Beta, the scale on which the intensity of an earthquake is measured is known as Richter scale. Beta, now we will study precaution during earthquake. What type of precaution we should take? Recently, all of you experienced. Yes? Beta? Yes. Beta, get out. Try to get out from multi-story building. If we can, अगर हम कर सकते हैं, ठीक है? So then we should immediately move to an open area. But if we cannot move out from a tall building, then what should we do? We should hide under a heavy furniture. We should hide under a heavy furniture like table, ठीक है? And better we should stay away from electric poles or trees because they can fall any time. And beta, stay away from the window, mirror and showcase. क्यों? Because उनके अंदर दरारें पड़कर वो टूट सकते हैं और हमारी आईज में जो डैमेज है वो कर सकते हैं. बेटा, if you are traveling, immediately move out of the vehicle. Immediately व्हीकल से बाहर आ जाओ. एंड बेटा हमें ड्यूरिंग अर्थक्वेक लिफ्ट को नहीं यूज करना. वी शुड ओनली यूज स्टेयरकेस टू केम आउट फ्रॉम द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग. यस मैम, व्हाट डू यू वांट टू से? Yes, beta. He is saying, Bhavuk is saying that मैम 6 जनवरी 2001 को बहुत गुजरात में अर्थक्वेक आया था. इसमें 20,000 पीपल की डेथ हो गई थी. यस बेटा, ऑन ये आया था 26 जनवरी जो हमारा रिपब्लिक डे उस दिन आया था इन 2001. एंड इन दिस अर्थक्वेक भुज इसका एपिसेंटर था. भुज जो जगह है वो एपिसेंटर थी. दैट्स व्हाई मैक्सिमम डैमेज occurred in Bhuj. Beta, it is in Gujarat. Now move on. Beta, another natural disaster, that is volcanic eruption. Yes, Raghav. Yes, volcanic eruption. Beta, a volcano is an opening in the crust of earth through which molten rock material or magma comes out. And beta, magma comes out. When this magma erupts and flow out on the surface, when this magma erupts and flow out on the surface, it is called lava. It is called lava.
hot gases or ash. बेटा lava के साथ साथ many hot gases and ash also came out. And बेटा these gases and these ash cause lot of air pollution. Cause the lot of air pollution. And बेटा the opening through which, yes बेटा, the opening through which can lava come out. It is called vent. ये क्या है? Vent. और जब वो अंदर है, इनसाइड है वोल्केनो के हॉट मटेरियल, then it is known as magma. Then it is known as magma. और जब वो जो मटेरियल है then it is called lava. Then it is called lava. बेटा the opening through which lava come out is called vent. Beta, now we will study how to prepare ourselves for volcanic eruption. Yes, Babu. Yes, Shram. Listen to television or radio for any kind of warning. Beta, so we should connect it with means of mass communication. Yes, beta, we should have basic things like water, first aid kit, and the food. And but we should also have emergency phone number. We should have emergency phone number so that if अगर हमें किसी help की जरूरत हो, we can contact to authorities. Beta, yes, stay away from these hot gases because they are very hot. And these gases are also very harmful. And बेटा ash जो इसका राख होती है वो हमारी आंखों में या कहीं पर भी गिर सकती है, वो बहुत गर्म होती है. So stay away from these hot gases or ash. Yes बेटा. Yes, you are true. You are saying correct. But move on another natural disaster, that is cyclone. That is cyclone. That is cyclone. But cyclone is a natural disaster. But in cyclone, wind blow at a very high speed and accomplished by a heavy shower. Beta, cyclones are also a natural disaster. During a cyclone, wind blow at a very high speed and it is accomplished by very heavy shower. And beta, in India, Gujarat, Maharashtra, West Bengal, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, and Tamil Nadu are usually affected by the cyclone. These states are usually affected by the cyclone. But now we will learn how to prepare ourselves from cyclone. But keep a watch on a weather forecast. But we should keep a watch on weather forecast, and if any type of warning is issued, we should immediately leave that area. But and we should also carry first aid kit, food and necessary items, and but immediately if warning is issued, immediately move to a safe area. But now it's time to your lunch break. So revise this chapter at your home. Thank you and have a nice day.